अभी हम टॉपिक लेके आए हैं नोटपैड का दूसरा भाग। उम्मीद करते हैं कि पहले भाग को आप अच्छे से समझे होंगे। अगर पहले भाग में कोई दिक्कत हो तो एक बार उसको फिर से आप देख लीजिएगा। अभी एमएस विंडो का दूसरा टॉपिक का दूसरा भाग है। एमएस विंडो में पहला टॉपिक पढ़ाए थे पेंट, दूसरा टॉपिक लेकर के आए हैं नोटपैड। नोटपैड का पहला टॉपिक में हम लोग फाइल मेनू क्लियर किए थे, उसमें थोड़ा सा ऑप्शन बच गया था जिसको आज क्लियर करते हुए आगे की ओर चलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि फाइल मेनू में हम लोग 7 ऑप्शन लिखाए थे, 7 ऑप्शन था। पहला था न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, पेज सेटअप और एग्जिट, जिसमें 3 ऑप्शन का थ्योरी हम पिछले क्लास में आपको दिए थे। अभी हम चौथा ऑप्शन का थ्योरी देने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि नोटपैड चालू कर लेंगे, एक स्क्रीन खुलता है, उसमें फाइल मेनू में जाते हैं, ऑप्शन आता है। 3 ऑप्शन हम पढ़ चुके हैं, न्यू, ओपन, सेव, न्यू, ओपन, सेव पढ़ चुके हैं। अभी हम आपको नोटपैड का सेव एज लेके आए हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हो, नोटपैड का क्या लेके आए हैं, सेव एज। इससे होता क्या है, इट इज यूज्ड टू चेंज द फाइल नेम एंड प्लेस। इट इज यूज्ड टू चेंज द फाइल नेम एंड प्लेस। इसका उपयोग फाइल के नाम और स्थान दोनों को बदलने के लिए करते हैं। जैसे कोई फाइल को आप राम नाम से सेव कर दिए, अगर पुनः उसी फाइल को श्याम नाम से सेव करना है तो ध्यान दीजिएगा कि सेव पे जब क्लिक करिएगा दोबारा आपसे नाम नहीं पूछेगा। नाम बदलना है तो सेव एज का इस्तेमाल करेंगे। भैया जी जैसे हम सेव एज पे क्लिक करेंगे, नाउ क्लिक ओवर द सेव एज ऑप्शन। जैसे सेव एज पे क्लिक करिएगा तो फिर से बॉक्स खुलेगा और 2 बात पूछेगा आपसे फिर से हो, नाम और स्थान, कहाँ सेव करना है और किस नाम से सेव करना है। हम लोग मोबाइल में भी नंबर सेव करते हैं, 2 बात पूछता है उसी प्रकार से। फर्स्ट टाइम जब सेव पे क्लिक करें तो आपसे नाम पूछेगा। फर्स्ट टाइम सेव कर दिए, दोबारा जब आप सेव पे क्लिक करें तो आपसे नाम नहीं पूछेगा, उसी नाम पे ऑलरेडी सेव हो जाएगा। अगर नाम बदलना है तो सेव एज करेंगे। जैसे सेव एज पे क्लिक करेंगे यहाँ पर एक बॉक्स खुलेगा, हम बॉक्स दिखा रहे हैं आपको, स्क्रीन पर बॉक्स दिखेगा सेव एज का। इसमें 2 बात पूछेगा। पहला फाइल कहाँ सेव करना है, तब कंप्यूटर, डेस्कटॉप जो सिलेक्ट करना है कर लेंगे। और दूसरा नाम, यहाँ पे हम लोग नाम लिख देंगे, जो भी नाम देना होगा दे करके और सेव कर देंगे। ये फाइल आपके कंप्यूटर में सेव दूसरे नाम से हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन क्लियर हम समझ रहे हैं। 5वां ऑप्शन है प्रिंट। 5वां है प्रिंट। प्रिंट बहुत ही चर्चित शब्द है, सब लोग जानते हैं और बेसिकली यह सभी जगह उपयोग होता है, इसलिए इसको जानना जरूरी है। ध्यान दीजिएगा प्रिंट से क्या होता है, इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट द डाटा इन सॉफ्ट कॉपी टू हार्ड कॉपी। इट इज यूज्ड टू कन्वर्ट द डाटा इन सॉफ्ट कॉपी टू हार्ड कॉपी। इसका उपयोग डाटा को सॉफ्ट कॉपी से, सॉफ्ट कॉपी का मतलब जो सिस्टम में है, जो कंप्यूटर में है, उसको हम लोग सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। उसी को पेपर पे निकाल सकते हैं, जो पेपर पे निकल जाता है उसको हार्ड कॉपी बोलते हैं। प्रिंट का इस्तेमाल हम डाटा को, डाटा का मतलब जो भी कुछ लिखे हैं, कुछ नाम है, कुछ चित्र, फोटो है, जो भी डाटा है उसको हार्ड कॉपी पेपर पे छाप के बाहर निकाल सकते हैं। भैया जी ध्यान दीजिएगा, हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे। नाउ क्लिक ओवर द प्रिंट ऑप्शन। तो एक बॉक्स खुलेगा, बॉक्स में आपसे पूछेगा किस प्रिंटर से प्रिंट करना है। प्रिंटर का नाम सिलेक्ट करके प्रिंट ओके कर देंगे। अगर मशीन कनेक्ट है तो आपके पेपर पे छप के निकल जाएगा। हम वही बताए क्या हो, न्यू करिएगा तो नया पेज आएगा, ओपन करिएगा तो जो पहले से है खुल जाएगा। कंप्यूटर में पहले से है मतलब रखने के लिए सेव करेंगे। अगर किसी फाइल को आप सेव कर चुके हैं, नाम बदल के सेव करना है तो सेव एज करेंगे। अब उसी फाइल को नाम बदल के सेव तो कर दिए हो, अब उसी को प्रिंट करना है, पेपर पे बाहर निकालना है तो प्रिंट का इस्तेमाल करेंगे। प्रिंट का शॉर्टकट की भी बताए थे हम आपको, कंट्रोल के साथ P दबाएंगे। जैसे कंट्रोल के साथ P दबाएंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। आप ध्यान दीजिएगा, इस डायलॉग बॉक्स में प्रिंटर का नाम पूछेगा और प्रिंट क्या कॉपी करना है, एक ही पेज का क्या कॉपी प्रिंट करना है, उतना ऑप्शन पूछेगा। हम सेलेक्ट करके और ओके कर देंगे या प्रिंट कर देंगे तो पेपर पे छप के बाहर आ जाएगा। चलिए इसको हम लोग प्रैक्टिकल में ही बढ़िया से क्लियर करेंगे। अभी उसके बाद अगला टॉपिक जो है, 6ठा ऑप्शन है पेज सेटअप। मान लेते हैं कि प्रिंट पे क्लिक किया, प्रिंट तो निकल गया, लेकिन पेज पे ऊपर से ज्यादा जगह छोड़ रहा है, नीचे से ज्यादा जगह छोड़ रहा है, मेरे साइज का पेपर नहीं है, मेरे हिसाब से लंबा चौड़ा नहीं है। तो ये 3 प्रकार का सेटिंग कर सकते हैं पेज सेटअप में। पहले परिभाषा पढ़िएगा कि इट इज यूज्ड टू सेट द पेज
इट इज यूज्ड टू सेट द पेज इन डिफरेंट स्टाइल। पेज सेटअप से पेज को हम विभिन्न रूप में विभिन्न प्रकार से सेट कर सकते हैं। करना क्या पड़ेगा हो, नाउ क्लिक ओवर द पेज सेटअप ऑप्शन। तो हम यहाँ बॉक्स दिखा रहा है, ध्यान दीजिए। पेज सेटअप में आपसे तीन वो चीज पूछेगा। सबसे पहले पूछ रहा पेपर का साइज, दूसरा पूछ रहा पेज ओरिएंटेशन, और तीसरा है मार्जिन। हम जब प्रिंट करेंगे तो नॉर्मली प्रिंट हम लोग A4 साइज पे करते थे, यहाँ A4 सेलेक्ट कर लेंगे। वो A4 से छोटा जो होता है इसके बाद A5 होता है, और A4 से बड़ा जो होता है A3 होता है। नॉर्मल साइज A4 होता है। तो जो साइज आपको प्रिंट करना है, आपका प्रिंटर जिस साइज का उस साइज सेलेक्ट करके आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। वो प्रिंट के बाद है, आपको हम बता दें, मतलब कि साइज के बाद है पेज ओरिएंटेशन। मतलब पेज पे जब प्रिंट करेंगे दो प्रकार से मैटर, एक लंबा कर सकते हैं, नहीं तो चौड़ा कर सकते हैं। तो लंबा करना होगा तो हम यहाँ से लंबा वाला ऑप्शन, मतलब कि टॉल, इसको हम लोग प्रोटेक्ट भी बोलते हैं, प्रोटेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। अगर चौड़ा करना है, ऐसे प्रिंट करना है तो वाइड, वाइड को हम लोग हो लैंडस्केप, दोनों में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। कोई एक ऑप्शन पर टिक लगाएंगे, आपका प्रिंट वैसा ही हो जाएगा। प्रोटेक्ट करेंगे तो लंबा, और वाइड करेंगे मतलब लैंडस्केप करेंगे तो चौड़ा प्रिंट आएगा। अब तीसरे टॉपिक में आते हैं मार्जिन। मार्जिन का मतलब होता है छोड़ना। अब देखिए मार्केट में कुछ लेने जाते हैं तो पूछते हैं कितना % मार्जिन है, कितना छोड़िएगा। तो हम पेपर में कितना छोड़ के प्रिंट कर रहे हैं, तो इसमें 4 ऑप्शन देगा मार्जिन में, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। टॉप का मतलब ऊपर से मान लीजिए 1 इंच छोड़ना है तो 1 लिख दीजिएगा, नीचे से 2 इंच छोड़ना है तो 2 लिख दीजिएगा, लेफ्ट से हमको 1.5 इंच छोड़ना है तो 1.5 लिख देंगे। अगर मानते हैं कि राइट से हमको आधे इंच छोड़ना है तो 0.5। आपको जितना इधर से लिखना है, इसका कोई सेटिंग डिफॉल्ट नहीं है कि हम कितना छोड़ सकते हैं। आपको जितना आवश्यकता है, जैसा पेज है, जिस हिसाब से आप डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, उस हिसाब से आप मार्जिन कर सकते हैं। तो 3 प्रकार का सेटिंग पर फिर से समझिएगा। पेपर का आकार, पेपर साइज से, पेज ओरिएंटेशन, पेज लंबा रखना है कि चौड़ा, और मार्जिन, मार्जिन का मतलब जगह कितना छोड़ करके आप प्रिंट करना चाहते हैं। ये तीनों सेटिंग कर लीजिएगा और उसके बाद ओके कर दीजिएगा, तब प्रिंट करिएगा तो आपका पेज वैसा ही आएगा। वो अगला टॉपिक में हम लोग चलते हैं। 7वां ऑप्शन है एग्जिट। एग्जिट बहुत चर्चित सब्जेक्ट है, बहुत चर्चित ऑप्शन है। सभी जगह देखिएगा एग्जिट लिखा रहता है, सिनेमा हॉल में, रेलवे स्टेशन पर, मॉल में, जहां से भी बाहर आने का ऑप्शन रहता है वहां पे एग्जिट लिखा रहता है। ध्यान दीजिएगा कि हम लोग एग्जिट से करते क्या है, तो इट इज यूज्ड टू कम आउट द करेंट प्रोग्राम। इट इज यूज्ड टू कम आउट द करेंट प्रोग्राम। तुरंत के प्रोग्राम से हम बाहर जा सकते, मतलब कि हम अपने नोटपैड को बंद कर सकते हैं। कब? जब एग्जिट पे क्लिक करेंगे ना, क्लिक ओवर द एग्जिट ऑप्शन। या एग्जिट का हम शॉर्टकट की भी बताए हो, अल्ट के साथ F4, अल्ट के साथ F4 दबाएंगे तो आपका नोटपैड बंद हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि 7 ऑप्शन समझे होंगे। 7 कौन कौन समझे हैं? तो नंबर 1 समझे हैं न्यू, नंबर 2 समझे हैं ओपन, नंबर 3 समझे हैं सेव, नंबर 4 समझे हैं सेव एज, जो आज बताए, नंबर 5 हो गया प्रिंट, नंबर 6 हो गया पेज सेटअप, पेज सेटअप, और नंबर 7 हो गया एग्जिट। न्यू का मतलब नया पेज, ओपन मतलब खोलना, सेव मतलब सुरक्षित करना। 3 को पिछले क्लास में बताए थे। अभी हम परिभाषा लिखे हैं। सेव एज से फाइल का नाम और स्थान बदल सकते हैं, प्रिंट से उसको पेपर पे छाप के बाहर निकाल सकते हैं, और पेज सेटअप से पेज में हम सेटिंग कर सकते हैं। 3 प्रकार का सेटिंग, पेपर साइज, पेज ओरिएंटेशन और मार्जिन। पेपर साइज में नॉर्मली A4 सिलेक्ट करते हैं, जरूरत पड़े तो हम छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं। हो और एग्जिट पे क्लिक करेंगे तो आपका नोटपैड बंद हो जाएगा, पूरा प्रोग्राम क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि फाइल मेनू का 7 ऑप्शन समझ गए होंगे। फिर दिक्कत होगा तो आप कमेंट करिएगा। अगले ऑप्शन में हम लोग आते हैं एडिट। हो एडिट का मतलब होता है बदलाव करना। एडिट का हिंदी मतलब होता है बदलाव करना। अगर थ्योरी लिख रहे हैं तो लिख लीजिएगा। एडिट का मतलब होता है बदलाव करना। वो अंडो मतलब होता है पीछे, अंडो मतलब पीछे, रेडो का मतलब आगे, कट मतलब हटाना,
कॉपी का मतलब होता है नकल, पेस्ट का मतलब होता है लाना, डिलीट मतलब होता है मिटाना, फाइंड मतलब होता है खोजना। अगर आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिएगा, फाइंड नेक्स्ट मतलब अगला खोजना, अगला खोजना हो। रिप्लेस मतलब होता है बदलना, सेलेक्ट ऑल मतलब होता है सबको चुनना, गो टू का मतलब होता है जाना, और डिलीट का मतलब होता है मिटाना। डिलीट का मतलब क्या होता हो, मिटाना। ध्यान दीजिएगा, एडिट का मतलब हम एडिट मेनू पढ़ा रहे हैं। कौन मेनू पढ़ा रहे हो, एडिट। एडिट का मतलब होता है बदलाव करना। एडिट का मतलब क्या होता है, बदलाव करना, सुधार करना। कोई भी मैसेज आता है, कोई भी डॉक्यूमेंट हम तैयार कर चुके हैं और उसमें कुछ बदलाव करना है तो हम एडिट का इस्तेमाल करेंगे। एडिट पे क्लिक करेंगे, क्लिक हियर, नहीं तो शॉर्टकट है अल्ट प्लस ई। इसमें ऑप्शन आएगा, सबसे पहला अंडो मतलब पीछे, रेडो मतलब आगे, कट मतलब हटाना, कॉपी मतलब नकल करना, पेस्ट मतलब जिसको कट या कॉपी किए लाना, डिलीट मतलब मिटाना, फाइंड मतलब खोजना, फाइंडेंस मतलब अगला खोजना, रिप्लेस मतलब बदलना, सेलेक्ट ऑल मतलब सबको चुनना, गो टू का मतलब जाना, और डेट एंड टाइम का मतलब है तिथि और समय। हम आपको बता दे हो कि सभी ऑप्शन का शॉर्टकट भी है। अंडो का कंट्रोल जेड, रेडो का कंट्रोल वाई, कट का कंट्रोल एक्स, कॉपी का कंट्रोल सी, पेस्ट का कंट्रोल बी, डिलीट का सेलेक्ट प्लस डिल, फाइंड का कंट्रोल एफ, फाइंड नेक्स्ट का F3, रिप्लेस का कंट्रोल एच, गो टू का कंट्रोल ए, सेलेक्ट ऑल का कंट्रोल ए, गो टू का कंट्रोल जी, और डेट एंड टाइम का हो गया F5। उम्मीद करते हैं ये आप ऑप्शन लिख लिए होइएगा। हम इसमें सभी ऑप्शन का परिभाषा देंगे कि किस ऑप्शन से क्या होता है। पहले आप क्या करिए, शॉर्टकट की याद कर लीजिए और हिंदी मतलब समझ लीजिए, और फाइल मेनू के 7 ऑप्शन का प्रैक्टिकल कर लीजिए। अभी देखिएगा, आप प्रैक्टिकल जरूर करिएगा। अगला जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इसका प्रैक्टिकल आएगा, तो उसके साथ आप जरूर रहिएगा ताकि क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि नोटपैड में आप फाइल मेनू क्लियर करके और एडिट मेनू का ऑप्शन नोट कर लीजिएगा, फिर इसके शॉर्टकट को आप याद कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम एडिट मेनू के सभी ऑप्शन, नेक्स्ट क्लास मतलब अगला नोटपैड का तीसरा क्लास और अंतिम क्लास में नोटपैड समाप्त करेंगे, जिसमें सारे ऑप्शन को फिर से समझाएंगे और उसको परिभाषित भी करेंगे जो बच गया है। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको ठीक लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।